केजरीवाल के सांसद ने ईरानी जहाज का वीडियो शेयर किया। लिखा, यह वीडियो पीएम मोदी की कायरता को हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर युद्धाभ्यास में ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। जहाज को अमेरिका ने मार दिया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। यानी हमले में हमारे मेहमान मारे गए और मोदी अब तक खामोश है। अखिलेश बोले, सरकार मुंह नहीं खोल रही है, इसलिए विपक्ष बोल रहा है। हमलों का हमारी सीमाओं के पास पहुंचना चिंता का विषय है। फिर भी गंभीर विषय पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इसे चुप्पी माने या किसी डर से घिग्गी बांधना माना जाए। बीजेपी सरकार की क्या मजबूरी है, किसी ने होठ सिल दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है, ये ईरानी नौसैनिक भारत में कार्यक्रम में आए थे, जिन्हें हमने बुलाया था और वो हमारे मेहमान थे। जब वो वापस लौट रहे थे तब अमेरिका ने उन्हें मार दिया, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वारिस पठान कह रहे हैं, वैसे ही ओवैसी के करीबी नेता ने भी मोदी सरकार से सवाल पूछा है। कहा, हिंद महासागर में अमेरिकी हमले में 80 लोग मारे गए। ईरान का यह जहाज महज 2 सप्ताह पहले भारत में था। मिलन अभ्यास में ईरानी नौसैनिकों ने विशाखापट्टनम में परेड की थी। घटना हिंद महासागर की है। क्या मोदी इस पर कुछ बोलेंगे? सुनिए जरा सियासतदानों। तटीय इलाके हैं, वो जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या हमारे खुद के जो शोर्स हैं, वहाँ पर जो ये हवाई समुद्री जहाज को गिराया गया है, ये मैं समझता हूँ कि इस पर हमारी सरकार को और देश को कोई स्टैंड लेना चाहिए। बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है, ये हमारे मेहमान थे। ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए। यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। भारत को ये जानकारी नहीं थी कि अमेरिका ऐसा करने वाला है। नहीं थी तो क्यों नहीं थी? और अगर थी तो आपने क्या कदम उठाए अपने मेहमान की रक्षा करने के लिए, आपके प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए? जो प्रभाव हमें लगता था है आपके पास, जो पहले तो था, पिछली सरकारों के पास था। प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि हम चाहते हैं कि वहां पर शांति हो, दोनों देश आपस में शांति बहाल करें। ये प्रधानमंत्री का बड़ा स्पष्ट चयन है। और वह अपने समय भूल गए जब जॉर्ज बुश ने सदाम हुसैन को उतार फेंका था और लिबिया से गद्दाफी को निकाल फेंका था। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का सीधे कसरे थे जॉर्ज बुश साहब के। हमें देखना है कि हमारे देश को कहाँ लाभ है। और इजराइल हमारा दोस्त है और ईरान भी हमारा दोस्त है। हमें इसलिए अपनी भूमिका सोच समझकर अदा करनी होगी। राज, जंग के 100 घंटे हो गए, 100 घंटे बाद भी धमाके हो रहे हैं। और ईरान भी हमारा दोस्त है। हमें इसलिए अपनी भूमिका सोच समझकर अदा करनी होगी।